अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ फ्राई कबाब मसाला रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है आप सब ने। कबाब तो हम सब ने ही खाए हुए हैं, लेकिन ये रेसिपी जो है बहुत डिफरेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। लेकिन इससे पहले कि हम रेसिपी की तरफ चलें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसके लिए कीमा लिया है 1 पाव के करीब, और इसमें जो हमें कीमा चाहिए वो हमने इसको चॉपर में 1-2 बार इसको चला लिया है। बिल्कुल सॉफ्ट हमें कीमा चाहिए इसके लिए, जैसे कबाब में यूज़ होता है। देन मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है 1 टेबलस्पून के करीब, और 1 स्पून के करीब मैंने इसमें सीख कबाब मसाला ऐड किया है, और धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है, गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। उसके अलावा मैंने हल्दी इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड की है, लाल मिर्च और नमक मैंने इसमें हस्बे ज़ायक़ा ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब जो है बेसन है उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, वो ऐड किया है। और देन मैंने इसमें बादाम और खड़े मसाले जैसे जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इन सबको ड्राई रोस्ट करके उनका पाउडर बना लिया था, वो मैं अब इसमें ऐड करूँगी। और इसमें जो है हम मीट टेंडराइज़र पाउडर जो होता है वो ऐड करेंगे, या तो आपके पास कच्चा पपीता है, अगर उसका पेस्ट है तो वो आप ऐड कर देंगे। उससे बहुत ही सॉफ्ट सा टेक्सचर आता है इस रेसिपी में। अब इस मैरिनेटेड कीमे को हम आधा घंटा जो है मैरिनेट करके छोड़ देंगे, और फिर चॉपर में हम इसमें मैंने 3 टेबलस्पून के करीब दही ऐड किया है, ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया मैं इसमें ऐड करूँगी, और ब्राउन किए हुए प्याज जो हैं वो 3 टेबलस्पून के करीब ऐड करके हम इसको चॉपर में दोबारा से चलाएंगे, ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं और तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है उस कीमे में अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और इससे जो होता है ना, अगर आप चॉपर में बार बार चलाएंगे तो इसका जो कीमे का टेक्सचर है बहुत ही सॉफ्ट सा आएगा कबाब की तरह। अच्छा, इसमें फिर मैंने जो है वो कोयले का दम लगा दिया है, इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी सा फ्लेवर आता है इसमें। और फिर हम इसमें मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया है, इसमें एक दरमियाने साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया है, और उस प्याज को जो है हमने इसमें फ्राई करना है जब तक कि इसका ब्राउन कलर ना आ जाए अच्छा सा। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसमें ये जो कीमा हमने चॉपर में चलाया था ये ऐड कर देंगे, और उसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और इससे क्या होता है कि कीमे की जो एक हीक सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसमें फिर मैंने 1.5 कप के करीब पानी ऐड किया है, और उसको मैं रख दूँगी हल्की आंच पे पकने के लिए। 15 से 20 मिनट बाद जब पानी हमारा ड्राई हो जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा, इस तरह से अच्छा से देख रहे हैं आप टेक्सचर आ जाएगा, तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। और ये जो हमारा कीमा रेडी है मज़ेदार सा सर्व करने के लिए। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। आप देख लें कितना सॉफ्ट सा और कितना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आया है, और ये खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अगर आपने ये रेसिपी ऑलरेडी ट्राई नहीं की है तो आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिए, रेसिपी फॉलो करें और इसी तरह से बनाइएगा। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी, और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा।